नमस्कार दोस्तों, मार्केट मंत्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था कि आज से हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक मार्केट का A to Z हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक ना। एकदम क्लास 0 लेवल से चलेगा और 0 लेवल से चलते चलते धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक पहुंचने की प्रयास करेंगे, ठीक। तो जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था कि आज हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मार्केट में कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मार्केट को एनालिसिस करने के लिए कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हर एक विषय का अगर प्रारंभ, ठीक ना, जैसे कि इंग्लिश का बिगिनिंग हम लोग ABCD से करते हैं, उसी प्रकार से मार्केट का ABCD समझ लीजिए कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब बार बार जो कैंडलस्टिक कहा जा रहा है, कैंडलस्टिक किसे कहते हैं, तो कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। जैसे कि मोमबत्ती कुछ इस प्रकार से देखने में दिखता है, ठीक ना। मोमबत्ती के दो भाग होते हैं, एक होता है उसका बॉडी और एक होता है इसका स्पाइक, ठीक है। स्पाइक जैसे कि यहाँ पर ऊपर रहता है दिया जैसा, ठीक ना। तो ये तो हो गया मोमबत्ती। लेकिन मार्केट में जो कैंडल होता है, ठीक ना, मार्केट में जो कैंडल होता है इसके स्पाइक दोनों से ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है, ठीक ना। तो कैंडलस्टिक के दो भाग होते हैं, एक होता है इसका बॉडी और दूसरा होता है इसका स्पाइक। जैसे कि ये हो गया इसका बॉडी और ये हो गया इसका स्पाइक, ठीक है। तो कैंडलस्टिक हम लोग क्यों देखते हैं, कैंडलस्टिक की महत्व क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, तो ध्यान दीजिए कि इस कैंडलस्टिक से हम लोग 4 डेटा निकालते हैं, टोटल 4 डेटा निकालते हैं। जैसे कि मार्केट खुलता है तो कहीं ना कहीं तो खुलेगा और खुलने के बाद कहीं ना कहीं बंद होगा, ठीक ना। तो 2 डेटा तो यही हो गया, एक हो गया ओपनिंग, एक हो गया ओपन और दूसरा हो गया क्लोज, ठीक ना। मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ और कहाँ पर क्लोज हुआ। इसके अलावा और 2 डेटा लिया जाता है कैंडलस्टिक, जैसे कि मार्केट खुलने के बाद एक उच्चतम लेवल तक जाता होगा, यानी हाईएस्ट पॉइंट तक जाता होगा, और बंद होने से पहले भी एक लो पॉइंट तक गया होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर और 2 डेटा यहाँ पर निकाला जाता है जिसे हम कहते हैं हाई और लो, ठीक है। तो कैंडल में हम कैसे पता लगाएं कि इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ है, क्लोजिंग कहाँ है, लो कहाँ है और हाई कहाँ है। तो देखिए बॉडी जो है ये बॉडी 2 डेटा बता देती है, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग, ठीक ना, कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ और कहाँ क्लोज हुआ। और स्पाइक जो है ये स्पाइक, ठीक ना, ऊपर का स्पाइक हाई बताता है और नीचे का स्पाइक लो बताता है, ठीक। चलिए एक उदाहरण की तरह समझते हैं हम लोग, ठीक है। मानकर चलिए कि भाव मानकर चलिए कि उदाहरण के लिए 100 रुपये के आसपास खुला, 100 रुपये के आसपास खुला, ठीक ना। खुलने के बाद हो सकता है कि हल्का फुल्का ये नीचे आ जाए, ठीक ना। उदाहरण के लिए 90 तक आ गया होगा, ठीक ना। तो भाव खुला तो 100 रुपये के आसपास और खुलने के बाद हल्का सा नीचे आ गया, यानी 90 रुपये तक आ गया, ठीक ना। और उसके बाद अचानक तेजी आई और तेजी इतना आया कि लगभग ये 160 के आसपास चला गया, 160 के आसपास चला गया। और बंद होने से पहले, ठीक ना, या बंद होने से पहले तो ये 160 तक गया था, बंद होते होते आकर 150 पर बंद हो गया, ठीक। तो इसमें से 4 डेटा हम लोगों को दिखा है, एक तो ओपनिंग, ये ओपन कहाँ हुआ है, और दूसरा क्लोजिंग, ठीक ना, 100 रुपया पर ओपन हुआ है और 150 रुपये पर क्लोज हुआ है, ठीक है। लो देखिए लो कितना आया है, तो 90 रुपये तक लो आया है, ठीक ना। तो ये हो गया लो, और हाई कितना ऊपर गया है, तो 160। तो टोटल कितने डेटा हो गए हैं, 4 डेटा। तो ओपनिंग से लेके क्लोजिंग के बीच में जो बनेगा उसे हम बॉडी कहते हैं, और हाईएस्ट स्पाइक तक जो गया था वो यहाँ पर रहेगा और लोएस्ट स्पाइक तक जो गया था वो यहाँ पर रहेगा। जैसे कि अगर ये ग्रीन कलर कैंडल है, ग्रीन का मतलब होता है पॉजिटिविटी, यानी मार्केट ऊपर उठ रहा है, भाव ऊपर जा रहा है, तब बनेगा ग्रीन कलर। अगर भाव नीचे गिरता तो बनता रेड कलर, ठीक है। जैसे कि मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर, बॉडी का प्रारंभ जहाँ पर हो रहा है कैंडलस्टिक में, ठीक ना, ठीक यही ओपनिंग है। क्लोजिंग
बॉडी जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसे हम क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। अगर ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है तो ओपनिंग कहाँ होगा, जहाँ से बॉडी की शुरुआत होती है वही होता है ओपनिंग, और जहाँ पर बॉडी ख़त्म हो जाती है वो हो जाता है क्लोजिंग। अब स्पाइक जो नीचे तक मारा है इसे हम लो पॉइंट कहेंगे और इसे हम हाई पॉइंट कहेंगे। तो किसी भी कैंडल को एनालिसिस करने से पहले आपको ये 4 डेटा पता होना चाहिए, ठीक ना। कि अगर कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बना है, तो कहाँ पर भाव खुला है, कहाँ पर बंद हुआ, ठीक ना। बंद होने से पहले कितना ऊपर गया था, ठीक ना, या कितना नीचे गया था। हर एक कैंडल का एक टाइम फ्रेम होता है, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक ना, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे करके हम लोग कैंडल को एनालाइज करते हैं। मानकर चलिए कि ये 5 मिनट का कैंडल है, तो जितने भी डेटा यहाँ पर निकला है सभी के सभी 5 मिनट के अंदर बना। जैसे कि अगर 9:15 पर मार्केट खुलता है तो 9:15 पर यहाँ पर भाव खुला, उसके बाद हल्का फुल्का नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया, बंद हुआ है इस जगह पर, ठीक है। यानी 9 तक ये कैंडल बनकर तैयार हो। ऐसे करके हर एक 5 मिनट पे अलग अलग कैंडल बनते रहते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रीन कलर कैंडल बनता है तो इसका मतलब भाव नीचे से ऊपर गया। यही अगर रेड कलर कैंडल बनेगा, यानी लाल रंग का कैंडल बना, तो भाव ऊपर से नीचे, ठीक। उदाहरण के लिए उसको भी हम लोग अब रेड कलर कैंडल बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया रेड कलर। अब रेड कलर कैंडल में भी आप ध्यान से देखिए कि रेड कलर कैंडल में भी 2 भाग हैं, एक होता है उसका बॉडी और एक होता है उसका स्पाइक, ठीक है। ऊपर भी स्पाइक है और नीचे भी स्पाइक है, डिपेंड करता है। कोई कोई कैंडल में स्पाइक रहता भी है और कोई किसी कैंडल में स्पाइक नहीं भी रहता, ठीक ना। तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मानकर चलिए नॉर्मल कैंडल है ये, तो नॉर्मल कैंडल में एक बॉडी बना है और एक स्पाइक बना है। तो इसमें हाई तो ऊपर ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, हाई हाई ही रहेगा और लो लो ही रहेगा, यानी नीचे ही रहेगा। बदलेगा क्या, तो ओपनिंग और क्लोजिंग। हरे कलर कैंडल में नीचे ओपन हुआ था और ऊपर बंद हुआ था, तभी तो भाव ऊपर गया। लाल रंग का कैंडल बनेगा तो ओपनिंग होगा ऊपर और क्लोजिंग होगा नीचे, ठीक है। उदाहरण देते हैं, जैसे कि भाव मानकर चलिए कि खुला है 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास खुला और खुलने के बाद हल्का फुल्का ऊपर गया, ठीक ना। मान लीजिए कि 110 तक गया, जाने के बाद अचानक नीचे गिर गया, गिरा तो कितना तक गिरा, तो 50 तक गिर गया और बंद होते होते लगभग 60 तक बंद हो गया, बंद होते होते 60 तक बंद हो गया। तो ये रहा ओपनिंग और ये रहा क्लोजिंग, ठीक। ये लो है और ये है हाई, यानी यहाँ पर 100 रुपया पर भाव खुला है लेकिन बंद हुआ है लगभग 60 रुपये के आसपास, यानी 40 पॉइंट का भाव नीचे गिर गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये कौन सा कैंडल बनेगा, लाल रंग। जैसे कि ये 100 रुपया पर यहाँ पर खुला है और बंद हुआ है 60 रुपया पर, लो मरा है 50 और हाई गया है 110। तो हर एक कैंडल से लगभग 4 डेटा निकाला जाता है, एक होता है ओपनिंग और दूसरा होता है क्लोजिंग। ओपन होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट को क्लोज होना ही है, ठीक है। और इसके बावजूद और 2 डेटा निकाला जाता है जिसे हम कहते हैं लो और हाई। नीचे का स्पाइक लो बताएगा और ऊपर का स्पाइक हाई बताएगा, ठीक है। तो ये कैंडल का एकदम बेसिक है। अगर ये जानकारी नहीं रहेगी तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आकार और शेप और साइज के आधार पर कैंडलस्टिक कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग विस्तार तरीके से एक एक कैंडल को डिटेल में समझेंगे, ठीक ना। लाइव मार्केट में भी एनालिसिस करेंगे, ठीक। ऐसे कई सारे टेक्निकल चीज़ें क्लास में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक ना। वीडियो में कुछ विशेष टॉपिक, अगर आप कुछ प्राइस एक्शन हो गया, ऑप्शन चेन हो गया, इसके बारे में थोड़ा स्पेशल क्लास चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बनाएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। जो भी कमेंट रहेगा तो हम लोगों को सहूलियत अपने टाइम के हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पर बनाकर हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा जरूर, ठीक। थैंक यू।